हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो लेक्चर है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 31 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपको वीडियो लेक्चर यहाँ से मिलने वाला है मेरे भाई। तो चलिए, दिल्ली पुलिस का सारा आपका PDF टेलीग्राम चैनल @यशवंत_एकेडमी पे आपको मिलेगा और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। तो कृपया चैनल पर अगर नए आप होंगे मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए, इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ से मैं इंग्लिश का भी PDF डाल दिया हूँ और हिंदी वालों के लिए भी यहाँ से PDF आपको अवेलेबल है मेरे भाई। तो चलिए, हिंदी वाला ही आपको शुरू करता हूँ PDF से। जो क्वेश्चन आपका पूछा था वही सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन आपको इस वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कराया जा रहा है मेरे भाई। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछा था ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कि ये किसको जोड़ता है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। लगभग 3300 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 का हिस्सा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अगला प्रश्न आपका था सलमान रश्दी की पुस्तक जो 1981 में डिजाइन किया गया था, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसने बुकर पुरस्कार जीता था। तो यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन था सलमान रश्दी की पुस्तक से रिलेटेड। और सलमान रश्दी की पुस्तक जो है मिडनाइट चिल्ड्रन भारत की स्वतंत्रता से संबंधित घटनाओं पर आधारित है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा था सिलक्यारा बारकोट सुरंग कहाँ स्थित है। तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो 4 धाम सड़क परियोजनाओं का हिस्सा है और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क संपर्क में सुधार लाने का लक्ष्य भी रखती है। आपका सिलक्यारा बारकोट सुरंग जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं। तो ये मनोज कुमार सिंह जी हैं, जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी जो सरकारी नीतियों को लागू करने और मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए जिम्मेदार हैं। ये वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं वो उनका काम ये है। तो उनका नाम है मनोज कुमार सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था सेबी से। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। माधवी पुरी बूच या फिर तुहिन कांत पांडे भी है मेरे भाई। तो आप आंसर ऑप्शन आप देख लीजिएगा, तुहिन कांत पांडे ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर माधवी पूरी बूच रहेगा तो उसको लगाना है, नहीं तो तुहिन कांत पांडे लगाना था मेरे भाई। चलिए, अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स से। NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति देना और विकास नीतियों पर विचार करना NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है। FCI भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना FCI का मुख्य उद्देश्य था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित था। तो यह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए, अगला प्रश्न जो आपका पूछा था भारत का 1991 का ऋण जो है किस पे आधारित था। तो ये गंभीर आर्थिक संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया फंड था, जिससे LPG यानी उदारीकरण है ना, निजीकरण और वैश्वीकरण नीतियों की शुरुआत करी गई थी। आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक संकट जो आया था, ऋण लिया गया था भारत का 1991 में। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जो पूछा था शारदा एक्ट से। शारदा अधिनियम 1929 बाल विवाह से संबंधित है। तो शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है। आपका बाल विवाह से संबंधित है, जिसका उद्देश्य कम उम्र में विवाह को रोकना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना है। शारदा अधिनियम का मेन मकसद था। अगला क्वेश्चन जो है पूछा है बुक ऑफ चैंट्स वेद किससे संबंधित है। तो ये सामवेद से संबंधित है
जिसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले भजन और मंत्रों का संकलन है, जो गायन प्रधान भी है, और इसे भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीन स्रोत भी माना जाता है, सामवेद को। तो यहाँ से प्रश्न पूछा था। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, 1974 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पदक, तो भारत के पदक न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आयोजित खेलों में भारत ने कुल 20 पदक जीते थे। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में आयोजित खेलों में भारत ने कुल 20 पदक जीते थे। 30 बोल दिए क्या? 20 पदक है, 20 पदक जीते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो ये 2009 में रूस के याकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे सदस्य देश शामिल थे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 2009 का टाइम है, जिसका उद्देश्य है विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था। जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था। अगला प्रश्न पूछा था, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इस भूमिका में सरकारी खर्चों को ऑडिट करना शामिल है। सरकारी खर्चों को ऑडिट करना, इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के 148वां अनुच्छेद में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपका सोवियत संघ USSR से लिया गया है, और नागरिकों में कर्तव्य की भावना पैदा करने के लिए 1976 में जोड़े गए हैं। 1976 में ये जोड़े गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, साक्षरता की परिभाषा क्या है? तो साक्षरता की परिभाषा, उसका जनगणना हुआ था 2011 में। तो साक्षरता का जो परिभाषा है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकते हैं। ये 2011 के अनुसार है कि उस समय था 7 वर्ष से या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, वही साक्षर कहलाता था 2011 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की संख्या से संबंधित है, जनसंख्या घनत्व। अगला क्वेश्चन पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता किस विशेषता के लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता उन्नत नगर नियोजन एवं जल निकास व्यवस्था के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है? तो मध्य मंडल है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है। अगला क्वेश्चन आपका नृत्य से पूछा था, मोहिनी अट्टम नृत्य में किस प्रकार की साड़ी का उपयोग किया जाता है? सफेद साड़ी और हल्की क्रीम साड़ी का उपयोग किया जाता है। करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन था, देखिए है कितना है, एक मिला था मुझे मेरे भाई। उसमें था, किस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गया था? तो 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां उन्होंने रजत पदक जीता था। गोल्ड जीतने से भारत 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने से चूक गया था मेरे भाई। तो चलिए ये क्वेश्चन इतना तक मुझे ये मिला था फर्स्ट शिफ्ट का। तो वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी लाभकारी आपके लिए लगा होगा मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।